इस रेसिपी के लिए मैंने यूज़ किया है घी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा घी यूज़ किया है। ये लगभग मैंने 1 टीस्पून घी को गरम कर लिया है। और इस रेसिपी के लिए आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, जिसके मैंने एजेस को कट कर लिया है। और ये रेसिपी मैं बनाऊंगी 2 स्लाइसेस ब्रेड के साथ, जिसमें निकलेंगे 4 पीसेस। तो ब्रेड के ऊपर की तरफ भी हल्का हल्का हम घी ब्रश कर देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस को इस वक्त आप मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम में करने से ब्रेड क्रिस्पी नहीं होगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा और ये ब्रेड बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा दोनों तरफ से। तो देखिए, एक तरफ से हमारा ब्रेड बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो चुका है। और आप चाहे तो इन ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। इसमें हमने ज़्यादा कोई मेहनत नहीं किया है और ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं बनाया है। तो इसको आप दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची ब्रेड हो चुका है। ये देखिए, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ब्रेड सिक के रेडी हो चुका है। अब इस ब्रेड को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इस रेसिपी को आप ठंडा या गरम कैसे भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत अमेजिंग लगता है। तो आइए अब अपना इंस्टेंट रबड़ी बना लेते हैं, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो उसके लिए मैंने उसी पैन में बिल्कुल ज़रा सा 1/4 टीस्पून घी गरम कर लिया है और उसमें मैं डालूंगी दूध। प्लेन बॉईल किया हुआ दूध है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालते ही इस दूध में बहुत ही अच्छा एक थिकनेस आ जाएगा और ये बिल्कुल झटपट से कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल थिक रबड़ी की तरह बन जाएगा। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो, आप ताज़ी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कैशूज़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जो हमारा रबड़ी था वो ज़्यादा थिक हो गया था, इसलिए मैं इसमें हल्का दूध और ऐड कर रही हूँ। टोटल में आप इस रेसिपी में आधा कप दूध का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से चलाने के बाद 1 मिनट के अंदर रबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल दानेदार परफेक्ट रबड़ी बन के रेडी है। तो इस रबड़ी को बना के हम इसको रूम टेम्परेचर में आने देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस थे, एक एक करके हम उसको लेंगे और उसके ऊपर हम इस रबड़ी को अच्छे से मोटे लेयर में स्प्रेड कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना यूनिक है कि आप इसको सिर्फ एक बार बनाकर तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में और इतना जल्दी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो कुछ फटाफट जब भी बनाना हो किसी स्पेशल गेस्ट के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस में रबड़ी लगा दिया अच्छे से और ऊपर से मैं गार्निश करूँगी कुछ कटे हुए पिस्ता से। आप चाहें तो बादाम या काजू भी लगाकर गार्निश कर सकते हैं। और इसको अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ड्राइड रोज़ पेटल्स, यानी गुलाब के पत्ते। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारा 5 मिनट वाला इंस्टेंट रबड़ी मलाईदार टोस्ट। और इसको बिल्कुल देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कितना टेस्टी लगता है ये खाने में, आपको यकीन नहीं होगा कि इसको बनाना इतना आसान है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें डालेंगे आलमंड्स यानी बादाम। ये मैंने कच्चे बादाम लिए हैं, रोस्टेड नहीं है। इसमें हम डालेंगे मेलन सीड्स। तो यहाँ पे मेरे पास वाटरमेलन सीड्स है, आप चाहे तो मस्क मेलन यानी खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पिस्ता। तो इस रेसिपी में आप नट्स अपने चॉइस के डाल सकते हैं, आप चाहे तो पिस्ता और काजू को अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ कैशूज़।
और इन सब चीज़ों को हम पल्स मोड में पीसेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे वरना जो नट्स है वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी और ये रेसिपी पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसको 5 सेकंड पहले पल्स करें, फिर रोके, फिर पल्स करें, फिर रोके। इस तरीके से हम इसको 7 से 8 बार चला लेंगे मिक्सी में और एक दरदरा सा पाउडर रेडी कर लेंगे। अगर आपको बहुत फाइन पाउडर चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन ठंडाई में जो दरदरापन हल्का सा नट्स का आता है वो अच्छा लगता है। तो इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अभी हल्की गुठलियाँ पड़ गई है। तो इस गुठली को हम एक चम्मच या विस्क या फिर अपनी हाथों की मदद से सारी गुठलियों को हटा देंगे। तो अभी इसमें हल्का मॉइस्चर है क्योंकि हमने अभी नट्स को ग्राइंड किया है, तो उन्होंने अपने हल्के हल्के ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। तो इसको हम इस तरीके से ही फैला कर रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और सारा मॉइस्चर इसका सूख जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि मिक्सी में इनको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। अब मसालों में हम लेंगे सौंफ यानी कि फेनेल सीड्स, इसमें डालेंगे खसखस यानी पोस्ता दाना जिसको पॉपी सीड्स कहते हैं। अब इसमें जाएगा ड्राइड रोज़ पेटल्स, ये गुलाब की पत्ती है जो कि ड्राइड है, आप घर पे बना सकते हैं या मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया है छोटी वाली हरी इलायची और ये है ब्लैक पेपर कॉर्न्स जिससे कि ठंडाई में बहुत अच्छा किक आता है। इसमें हम डालेंगे केसर। तो केसर अगर आपके पास नहीं हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन केसर से इस ठंडाई में बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, आपको पसंद है तो, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रा सा दालचीनी का पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसालों को आप जितना चाहे फाइन कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई ऑयल रिलीज़ नहीं होगा। बहुत ही फाइन पाउडर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम अपने बनाए हुए बादाम काजू पिस्ता के पाउडर में ऐड कर देंगे। तो इतने क्वांटिटी में काफ़ी ठंडाई का पाउडर बन जाता है। अब मसालों को हम अच्छे से नट्स के पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी बोल में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और ख़राब ना हो जल्दी से। तो इस ठंडाई पाउडर को आप फ्रिज में जब स्टोर करेंगे, स्टोर करने के पहले इसको आप हल्का ड्राई कर लीजिए ताकि इससे सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। तो मैं इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको निकाल दे रही हूँ अपनी हाथों की मदद से और इसको हमने देखिए 1 से 1.5 घंटा ड्राई किया है और ये बहुत ही अच्छा पाउडर बन के रेडी हो चुका है। इसको हम एक क्लीन ग्लास के जार में भर के स्टोर करके रख सकते हैं। ये 3 महीने तक फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप पूरी गर्मियों में इस ठंडाई के पाउडर का मज़ा ले सकते हैं और ये बनाना इतना टेस्टी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हमने इसमें चीनी भी ऐड नहीं किया है। तो अगर आप शुगर फ्री यूज़ करते हैं तो आप शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा इंस्टेंट ठंडाई पाउडर। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो जब आपको बनाना हो ठंडाई तो एक बोल में आप इसके 3 टेबलस्पून ले लीजिए और इसमें मैं ऐड करूँगी जैगरी का पाउडर। मिठास के लिए आप चाहे तो इस जगह पे शुगर का पाउडर या फिर शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। अब ठंडाई के पाउडर और जैगरी पाउडर को हम पानी में डाल के 1 घंटे के लिए सोक कर देंगे। सोक करने से नट्स बहुत ही अच्छे फूल जाएंगे और ये पेस्ट बहुत थिक हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटे के बाद जो हमारा पेस्ट है वो बहुत अच्छे से थिक हो चुका है और नट्स भी अच्छे से फूल गए हैं। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा रेडी हो चुका है सिरप हमारा ठंडाई का। और हम लेंगे 2 ग्लास। तो मैं यहाँ पे 2 ग्लासेस में इतना बना रही हूँ। तो इस मिक्सचर में आप 2 ग्लास ठंडाई आराम से बना सकते हैं। ग्लास में हम इस ठंडाई के सिरप को इक्वली डिवाइड कर लेंगे और इसमें डालेंगे चिल्ड मिल्क। ये फ्रिज से निकाला हुआ दूध है क्योंकि ठंडाई है तो ठंडा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप गर्मियों में इसको या फिर होली में एंजॉय कर सकते हैं अपने
चॉइस ऑफ स्वीटनर के साथ आप चाहे तो चीनी या शुगर फ्री या जैगरी पाउडर कुछ भी डाल के इसमें मिठास ला सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही ठंडक देता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत कूल डाउन कर देता है। इसको और ठंडा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स और इसमें गार्निश में करूँगी हल्के से रोज़ पेटल्स के साथ। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा केसर जिससे कि इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और लीजिए हमारा ठंडा ठंडा इंस्टेंट ठंडाई रेडी है। तो ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे खजूर यानी कि डेट्स। तो ये मैंने सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स लिए हैं। मार्केट में आपको कई तरीके के डेट्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स ले लीजिए। अगर आपको बिना सीड वाला मिला तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको सीड्स वाले डेट मिलते हैं तो हम उसका इस तरीके से सीड्स को निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम का एक पैकेट इस तरीके से जो दिखता है वो लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से खजूर ले सकते हैं। तो हम डेट्स के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके डेट्स हार्ड वैरायटी के हैं तो आप उसको कम से कम आधी घंटा गर्म पानी में भिगो कर रखिए और फिर उसको डिसीड करिए। तब क्या है कि वो जो डेट्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा डेट्स का जो बीजा है वो निकाल दिया हमने। इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम गरम करेंगे घी। और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे अब कुछ बादाम और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी इस रेसिपी में आप अपने चॉइस के हिसाब से डालिए। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट जिसमें है काजू और पिस्ता और वॉलनट। तो आपके घर पे जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है या फिर इतना ही क्वांटिटी लेना है। तो आपके घर में जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम मीडियम फ्लेम में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे हल्का क्रंच आने तक। ज़्यादा ब्राउन ना करें वरना ये जल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस हमने इसको क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। अब इसी घी में हम और भी कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम किशमिश और इसको भी हल्का इसको रोस्ट कर लेंगे। हम किशमिश बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो ये 30 to 40 सेकेंड्स में रोस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे वो टाइम लेते हैं, इसलिए हमने इसको बाद में रोस्ट किया है। तो उसी घी में आप किशमिश को रोस्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किशमिश कितनी जल्दी से पफ हो रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर भी आ चुका है। तो किशमिश को भी अब हम निकाल लेंगे और इसको हम अलग से निकालेंगे। तो लीजिए हमारा जो किशमिश है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे, आप यहाँ पे कोई जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि हम अपने हाथ से ही बेलन लेकर इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मोटे मोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स को चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से इसको कूट लेंगे तो ये जो है परफेक्ट एकदम साइजेस में हो जाएगा। और जब ये अच्छे से टूट जाए तो इसको हम वापस से उस प्लेट में निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से कूट चुके हैं और जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको आप एक चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ कुछ बादाम थे जिसको मैं चाकू से काट रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना कूटे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस पसंद है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में हम हल्का सा और घी ऐड कर देंगे और जो हमारे डेट्स थे हमने जो डीसीड करके रखे हैं, डेट्स को भी अब हम हल्का गरम कर लेंगे। ये हम इसलिए करें ताकि जो डेट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम डेट्स को कुक करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो डेट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम में बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना जो डेट्स का मिठास है वो भी कम होने लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना कम हो सके उतना कम हम इसको रोस्ट करेंगे, बस जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो डेट्स जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और देखिए अब ये एक डो की तरह बन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को और डाल देंगे किशमिश जो हमने रोस्ट किया था। और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, फ्लेम को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा करने रख देंगे जब तक कि हम इसके लड्डू नहीं बना पाए। तो सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो बड़ी ही जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। तो अब मैं इसको एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर सकूँ। और इस तरीके से हम अपने हाथों से मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर है वो अच्छे से मिल जाए। और आप इसको एक बर्फ़ी के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आज एक लड्डू बनाऊंगी। तो काफ़ी सारे लड्डू बन जाते हैं इसके, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। ना ही इसमें चीनी है, ना ही गुड़ है, ना ज़्यादा मेहनत है। तो परफेक्ट मिठाई है दिवाली में अगर आप कुछ हेल्दी और कुछ शानदार सा बनाना चाहते हैं। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा लड्डू हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ही आप बाकी लड्डू बना लीजिए अपने प्रेफर साइज़ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ नींबू के जितना बड़ा लड्डू बना रही हूँ और इस मिक्सचर से आराम से आप 22 से 24 लड्डू बना सकते हैं। तो इस दिवाली में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई होती है और आप इसको अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी होती है और मार्केट में लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। तो हमने घर में बहुत ही झटपट से ये लड्डू तैयार कर लिया है बिना मेहनत के और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप अपने हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहें। चलिए मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है डेट्स यानी कि खजूर। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ किशमिश। फ्लेवर के लिए मैंने लिया है इलायची पाउडर और ठंडा दूध। तो सबसे पहले हम खजूर के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके पास सीडलेस खजूर है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से खजूर के बीज को निकाल दीजिए। तो 2 ग्लास मिल्क शेक के लिए मैंने यहाँ पे 4 खजूर लिया है और अब हम इसी दूध में से खजूर को सोक कर देंगे। क्योंकि खजूर हमारे अभी थोड़े से हार्ड वैरायटी वाले हैं, इसलिए इनको सोक करने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा दूध हम डाल देंगे किशमिश में ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से सोक हो जाए।
इसको अब हम सोक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद खजूर और किशमिश सोक हो चुके हैं, तो अब इनको हम एक छोटे से ब्लेंडर जार में डाल देंगे। तो एक साथ हम खजूर और किशमिश को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इलायची पाउडर को भी हम साथ में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो ये मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से एक पेस्ट में बना लेंगे और अब हम एक बड़ा मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, क्योंकि ये जो जार है हमारा छोटा वाला जार था उसमें दूध सारा नहीं अटेगा। तो मैं यहाँ पे एक बड़े मिक्सर ग्राइंडर जार में बचा हुआ दूध डाल दूँगी और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है खजूर और किशमिश का। और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो लीजिए, हमारा जो खजूर और किशमिश का मिल्क शेक है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें हमने कोई चीनी या फिर गुड़ भी नहीं यूज़ किया है, तो ये नेचुरली बहुत स्वीट होती है, क्योंकि खजूर और किशमिश दोनों ही काफ़ी स्वीट होते हैं। तो इनको आप इस तरीके से किसी ग्लास में सर्व कर सकते हैं और इस मिल्क शेक को आप कभी भी किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस मिल्क शेक को किसी फास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए ऊपर से हल्का सा दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर छीट दूंगी और इसको गार्निश कर दूंगी। और लीजिए, हमारा टेस्टी, हेल्दी और इजी सा डेट्स मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे गुड़। ये मैंने जैगरी पाउडर लिया है और उसमें ऐड करेंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके हम मीडियम फ्लेम में तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जो गुड़ की चाशनी है ये हल्की स्टिकी नहीं हो जाती। तो हमें यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हम गुड़ को तब तक कुक करेंगे जब तक कि वो स्टिकी नहीं हो जाता। तो आप अपने फिंगर्स के बीच में इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम इलायची का पाउडर। तो अगर आप गुड़ की चाशनी में ही इलायची का पाउडर मिक्स कर देंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा एनहांस होके आता है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे, या फिर जब तक कि आपका गुड़ अच्छे से स्टिकी नहीं लगने लगता। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरी गुड़ जो है वो स्टिकी हो गई है कि नहीं। तो अभी ये और पकेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसमें स्टिकीनेस नहीं आया है। तो इसको लगातार आप बीच बीच में चलाते रहिए, वरना गुड़ जो है वो जल भी सकता है। और इसको लगातार टेस्ट भी करते रहिए। और देखिए, जो स्टिकीनेस आपको दिख रहा है, ये गुड़ का चाशनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे फ्लेम से। आप चाशनी को पहले बनाकर रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बाद में बहुत इमीडिएटली पड़ेगी। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें हम डालेंगे बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। तो इस रेसिपी में मैं बेसन को पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में बेसन को हमें भूनना है जब तक कि वो ऑलमोस्ट रोस्ट नहीं हो जाता। बेसन को हम बिना घी के भून रहे हैं ताकि उसमें घी ज़्यादा ना लगे। तो जब उसमें हल्का कलर चेंज हो जाए तो आप उसमें डाल दीजिए घी। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी में घी का क्वांटिटी कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस बर्फ़ी को ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन आप अगर चाहे तो आपने जितना बेसन लिया है उससे हल्का सा थोड़ा घी यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ चॉप किए हुए काजू, चॉप किए हुए पिस्ता और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल लो फ्लेम में करना है, वरना बेसन बहुत जल्दी जल जाता है।
और इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहिए जब तक कि ये अच्छा कलर का ना हो जाए, बिल्कुल लाइट ब्राउन जब शेड हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इस रेसिपी में एक बहुत अच्छा खोया का फ्लेवर आ जाता है। और आप मार्केट से रेडीमेड खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी बेसन अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी रेडी की हुई चाशनी। और चाशनी को डाल के हम एक बार अच्छे से इस बर्फ़ी को चला लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बेसन भी भुन चुका है और चाशनी डालते ही इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है बर्फ़ी जमाने के लिए। तो ये इसने पैन के साइड्स को भी छोड़ दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें घी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो अगर आप चाहे तो इसमें घी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक स्क्वायर बेकिंग ट्रे। आप कोई भी छन्नी या फिर बर्तन में इसको जमाने के लिए रख सकते हैं। उसको मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर दूंगी और इसमें हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ बर्फ़ी का मिक्सचर और इसको फ्लैट कर देंगे। आप एक कटोरी की मदद से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। फ्लैट करने के बाद हम इस बर्फ़ी को जमने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको शेप्स में काट लेंगे। तो अच्छे से हमने बर्फ़ी को फ्लैट कर दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे बचे हुए काजू, पिस्ता और कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो मैंने यहाँ पे काजू लिया है, पिस्ता लिया है और ये मेरे पास है कुछ मिक्स सीड्स, तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बर्फ़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये अच्छे से ऊपर में स्टिक हो जाए। इस बर्फ़ी को हम 1 से 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर में ही रख देंगे और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और 1 से 2 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आया है। इसको हम अब अपने शेप्स एंड साइज़ेस के हिसाब से काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बर्फ़ी को काट रही हूँ। आप चाहे तो इसके ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल शेप में भी इसको काट सकते हैं। तो आप इसको अपने मन चाहे शेप्स में काट लीजिए। और ये देखिए जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और इसका जो थिकनेस है वो भी परफेक्ट है, जो कि आप अपने चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी त्योहार में ये बेसन की बर्फ़ी बनाइए और अपने परिवार को हेल्दी बेसन की बर्फ़ी खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि उनको ये कैसा लगा। ऐसे और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।